हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो और हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस, लीब्रा और जेमिनी के लिए अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है उसकी रीडिंग करने आई हूँ। तो ये एयर साइंस के लिए है, जैसे कि मैंने कहा एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी के लिए है। और मैं इसे टाइम स्टैम्प कर दूंगी। टाइम स्टैम्प मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। अगर आप सिर्फ अपने साइन की रीडिंग देखना चाहोगे तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए अगर ये रेजोनेट होता है तो आपसे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम शुरू करेंगे एक्वेरियस से। तो एक्वेरियस, आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपकी तरफ। ये आज से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर तक की रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि आपके तरफ अगले कुछ दिनों में क्या आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी पहली कार्ड। हाई प्रीस्टेस है आपके लिए दूसरा कार्ड। और तीसरी कार्ड आपके लिए है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, मैं देख रही हूँ कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। ये शायद आप मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, या कोई पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या फिर कोई कॉल के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि कुछ होने वाला है, मगर आप वेट कर रहे हो, आप बहुत पेशेंटली रुके हुए हो कि वो जो भी आप एक्सपेक्ट करें वो आ जाए। अब यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी में हो। मैं देख रही हूँ आपके और किसी के बीच में शायद एक सेपरेशन है या डिस्टेंस है, मगर गुड न्यूज़ ये है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत पेशेंटली वेट करने के लिए कह रही है। आपकी इंट्यूशन हमेशा हमेशा ये कहती आई है कि सब कुछ ठीक होगा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके तरफ आएगा। और फाइनली मैं देख रही हूँ अक्टूबर एंड होते ही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपके तरफ आ रहे हैं। ये एक नई बिगनिंग है प्यार में, एक नई शुरुआत है, एक ऑफर है। तो चलिए देखते हैं ये 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है एक्वेरियस के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आप कुछ अबंडेंस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप में से कुछ लोग शायद लव नहीं, पैसे के मामले में वेट कर रहे थे। आपने कहीं पे इन्वेस्ट की हो, आप वेट कर रहे थे कि कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ पैसा आपके तरफ आने वाला है। आपने किसी प्रोजेक्ट में मेहनत की है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी आपको रिवॉर्ड्स मिलेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस आपके लिए है। मैं देख रही हूँ आपने काफ़ी प्रैक्टिकल होकर कुछ डिसीशंस ली हुई है यहाँ पे, और आप फिर वेट कर रहे थे पेशेंटली कि वो आ जाए। अब अगर ये लव के मामले में है तो आपके और किसी के बीच में एक डिस्टेंस दिखाई दे रही है। एक सेपरेशन तो नहीं कह सकती हूँ, मगर यहाँ पे शायद आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं की है। मगर आपको कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन था या आपको एक्सपेक्टेशन थी कि ये पर्सन आपके तरफ जल्द ही कोई मैसेज भेजने वाले हैं। आपको ऐसे फीलिंग आ रही थी कि ये पर्सन शायद आपको कोई हिंट दे रहे हैं या कुछ बहुत जल्द आपसे कहने वाले हैं। ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट भी थे, तो आप श्योर नहीं थे कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मगर आपको पता था कि कहीं ना कहीं एक स्पार्क है, आप दोनों के बीच में कुछ तो है। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों है, ये पाइसिस एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। तो देखिए, आप बहुत शांत होकर बहुत पीसफुली वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस है। और जैसे ही वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, आप और भी कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि आपको पता है कि ये होने वाला है। ओके, कॉन्फिडेंस है आप में। आप आगे के लिए भी प्लान कर रहे हो, एक डिसीजन तैयार कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये ऑफर आपके तरफ आएगा तो आपको भी एक डिसीजन लेनी होगी। आपको या तो हाँ कहना है या ना कहना है। तो कहीं ना कहीं आप भी प्लानिंग कर रहे थे, आप भी मतलब आप भी प्लानिंग कर रहे हो। आप भी ये सोच रहे हो कि ठीक है, मुझे अब आगे की सोचना चाहिए कि क्या करना है। और यहाँ पे देखिए, फाइनली वो जजमेंट आ रही है, वो मोमेंट आ रहा है जब ये पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। तो एस ऑफ कप्स है यहाँ पे।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप और ये पर्सन के पास्ट में भी काफ़ी ऊपर नीचे थी एनर्जी, मगर फाइनली मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि ये पर्सन अपने फीलिंग्स खुलकर आपसे कह रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप दोनों आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में, और यहाँ पे एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी है एक सेलिब्रेशन की। तो चलिए आउटकम देखते हैं आपके लिए क्या है। आउटकम है आपके लिए मैजिशियन। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में आ रही है, पूरी हो रही है अगले ही कुछ दिनों में। आपको वो साइंस दिखाई देगी। अगर ये अक्टूबर एंड तक नहीं हो रहा है, शायद नवंबर तक भी खींच जाए, मगर आप जो मैनिफेस्ट करें उसकी साइंस आपको दिखने लगेगी अगले कुछ दिनों में। ओके, तो आपको वो मैसेज मिल जाएगा कि हाँ ये हो रहा है। तो एक्वेरियस यही है आपके लिए रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। क्लेम करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा। मैजिशियन यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी है, फायर साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस आपकी एनर्जी है यहाँ पे, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो कोई भी साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, मगर ये है आपके लिए एक्वेरियस। अब हम चलेंगे जेमिनाई के रीडिंग की तरफ। तो जेमिनाई, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपके तरफ अगले कुछ दिनों में, क्या होने वाला है। तो आपके लिए पहली कार्ड है यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए दूसरी कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और तीसरा कार्ड है आपका यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक एंडिंग है। ओके, या तो ये आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है और आप इससे हील कर रहे हो। ये एक बिट्रेयल सा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है और आप कोशिश कर रहे हो इससे बाहर आने की। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रही है, ये शायद कोई नए पर्सन है आपके लाइफ में या फिर पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे आप अपनी कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो ये एंडिंग होने के बाद। मगर यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है, बहुत कंपटीशन है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है ये। तो हम इसे क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स को और देखते हैं कि ये क्या है। तो ये टेन ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में क्यों है। देखिए एक कंप्लीशन हो चुकी है, तो यानी कि ये ऑलरेडी हो चुका है और अब आप ओवरकम कर रहे हो इस डिफिकल्टी को, आप आगे बढ़ रहे हो और एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। जो पास्ट डिफिकल्टीज थी आपकी लाइफ की वो खत्म हो चुकी है और अब आप कुछ नए एनर्जी के तरफ जा रहे हो। यहाँ पे बहुत हीलिंग की एनर्जी भी है। तो ये जो भी डिफिकल्ट वक्त था आपके लाइफ में, आप उसे ओवरकम कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी सपोर्ट है यूनिवर्स की आपके तरफ। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है और आपकी विशेस भी फुलफिल हो रही है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है। तो देखिए यहाँ पे एक सोलमेट से मिल रहे हो, तो ये कोई नए पर्सन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है। ये पर्सन को आप अपने सोलमेट की तरह देखते हो, तो ये कोई नए पर्सन है। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए एट ऑफ कप्स भी है, तो शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास पर्सन हो। तो एट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है वॉक अवे करने की। तो ओ वाह, तो देखिए ये पास पर्सन जिससे आपने वॉक अवे कर लिया या जिसने आपसे वॉक अवे कर ली, ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त का खेल दिखाई दे रही है यहाँ पे, वक्त का एक एनर्जी, टाइम की एनर्जी है ये। तो कुछ जो पास्ट में ख़त्म हो चुका था अब फिर से यूनिवर्स उसे आपके लाइफ में ले आ रही है। तो कुछ तो है आपके पास्ट से जो रेन्यू हो रहा है, कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम पर्सन हो, शायद आपके पास्ट में दूसरे भी कोई हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकता है या कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप टच में नहीं थे या आपको कोई वजह से आप दोनों के बीच में शायद एक ब्रेकअप हुआ हो या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, मगर ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। देखिए इस वजह से शायद यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और पेज ऑफ वॉन्ड्स है और जजमेंट है। तो देखिए ये डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है
जहाँ पे जेमिनी आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है। आप दोनों के बीच में अगर कोई पास्ट इश्यू हुई हो तो ये इश्यूज अभी भी है। आपको बहुत क्लियर होकर इस पर्सन के साथ डील करना है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी बहुत ही चाइल्ड लाइक है, बहुत इमेच्योर है, और इसके वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। आप दोनों के बीच में बहुत अनबन है। आप दोनों के बीच में एक मेच्योर रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रही, और आपको एक डिसीजन लेना है कि क्या आप ये रेन्यू करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। आप दोनों एक लेवल पर नहीं हो। अगर आप चाहते हो इसे रेन्यू करना तो आपको पास्ट की बैगेज है जो है, आप दोनों को बैठकर इसे सुलझाना होगा। तो आउटकम आपके लिए क्या है? आउटकम है आपके लिए हाई प्रीस्टेस। यूनिवर्स कह रही है आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। ये कोई टैरो रीडर की भी एनर्जी है, तो शायद आप कोई टैरो रीडर की हेल्प ले रहे हो। ऐसे टैरो रीडिंग्स आप देख रहे हो एक सोल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही एक परेशान होने पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत परेशान हो इस सिचुएशन को लेकर। यूनिवर्स कह रही है आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, मगर आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, मगर उसके लिए आपको किसी हार्ट ब्रेक से पहले हील करना है। यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है मुझे, और एक पास्ट पर्सन वापस भी आ रहे हैं, मगर इसके लिए पास्ट इश्यूज को पहले आपको सॉल्व करना होगा, तब जाकर ये रिकंसिलिएशन सक्सेसफुल होगा। तो जमुना, ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे एक्वेरियस है, फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सबसे ज़्यादा मैं फायर साइंस देख रही हूँ। तो एक्वेरियस और फायर साइंस ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं लीब्रा की रीडिंग के तरफ। तो चलिए लीब्रा, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके तरफ क्या आ रहा है अगले कुछ दिनों में, क्या मैसेजेस है आपके लिए। लीब्रा के लिए है लवर्स, जो है जमुना एनर्जी। आपके लिए है 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। तो लीब्रा, यहाँ दिखाई दे रही है एक सोलमेट कनेक्शन। आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी को एक सोलमेट की तरह देखते हो। आप और इस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, पैशन है। ये ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो। सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मगर जिसके साथ आप वो कनेक्शन फील करते हो, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। अगर ये रोमांटिक सिचुएशन है तो यहाँ पे बहुत रोमांस भी है, मगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा डर लग रहा है कि शायद ये पर्सन के वो अब इस वक्त आप में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप परेशान हो किसी चीज़ को लेकर। मगर आगे चलकर मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है, तो हम इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये लवर्स क्यों है यहाँ पे। ये लवर्स की एनर्जी क्या है? देखिए, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग जेमिनी एनर्जी है यहाँ। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप शायद एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप इस पर्सन से मिले हो, आप शायद इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स हो, मगर यहाँ पे एक रिलेशनशिप नहीं है और आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शायद आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, मगर कहीं ना कहीं आपको एक डर है कि शायद ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, ये पर्सन के तरफ से और आपके इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको वो डर है कि शायद ये पर्सन आपसे कमिट नहीं करना चाहते, और आप इस पर्सन को कह रहे हो कि एक सोल्यूशन यहाँ पे या फिर एक डिसीजन लेनी है आप दोनों को कि क्या आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहोगे या नहीं। अगर ये सिचुएशन पहले स्टैग्नेंट थी तो मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है और यहाँ पे एक सोल्यूशन निकल आ रहा है, और सोल्यूशन ये है कि आप दोनों एक अग्रीमेंट पे आ रहे हो, आप दोनों कुछ वक्त ले रहे हो। शायद ये पर्सन आपको इमीडिएटली एक जवाब ना दे, मगर
मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है। थोड़ा थोड़ा एक थोड़ी सी एक सेपरेशन है, मगर ये सेपरेशन नहीं कहूँगी, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों वक्त ले रहे हो ये डिसाइड करने के लिए कि ये क्या इस रिलेशनशिप में एक फ्यूचर है या नहीं। मगर देखिए एस ऑफ कप्स आई है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्यूचर है। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत है। और जैसे मैंने कहा, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अक्टूबर एंड तक आपको मिल रही है। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या है। आपकी रीडिंग सबसे शॉर्ट और स्वीट है बहुत जल्द खत्म हो गई। देखिए बहुत क्लियर मैसेज थी, इसीलिए ये डेफिनेटली किसी के लिए है, मतलब पता नहीं ये किसको रेजोनेट होने वाला है, मगर ये इतनी क्लियर मैसेज है कि ये डेफिनेटली बाहर आना चाहती थी ये मैसेज। और यहाँ पे देखिए सक्सेस है, तो आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये सिर्फ मैं रिलेशनशिप के मामले में नहीं कह रही हूँ, इवन करियर के मामले में मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। टेन ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोग शायद एक, अगर आपके लाइफ में एक ब्रेकअप हुई हो रिसेंटली, ये एक नई शुरुआत लग रही है, आप एक नई बिगनिंग के तरफ जा रहे हो और वो आपको बहुत खुशी ले आ रही है। थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, मगर यूनिवर्स कह रही है आपको उसे फाइट करना है, गिव अप नहीं करना। तो यहाँ पे एक ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जो इसके पहले बहुत इन एंड आउट थे, बहुत कमिटमेंट फोबिक है, मगर यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक कमिटमेंट देख रही हूँ। तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रही है, और लियो भी है, वर्गो भी है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।